First lecture on electrochemistry. Electrochemistry. Now, electrochemistry deals with the interconversion of chemical and electrical energy. Chemical energy is converted into electrical energy, and electrical energy can be converted into chemical energy. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो इसका पूरा पेपर अलग हो जाएगा. यहाँ हम एक चैप्टर देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. सब बेसिक्स हैं इसके अंदर. नाउ ड्राई सेल हम यूज़ करते हैं. ड्राई सेल इज़ यूज्ड टू पावर आवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बिकॉज इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ ड्राई सेल. जो घड़ी में हम लगाते हैं सेल, दैट सेल इज़ ड्राई सेल. अब जो ड्राई सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करता है? हाउ डज़ अ ड्राई सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? अ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. ड्राई सेल में केमिकल रिएक्शन होता है विच कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. दस इन अ ड्राई सेल केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो सेल रहेगा उसमें केमिकल्स रहेंगे. अभी आगे इसी चैप्टर में ड्राई सेल भी देखेंगे हम. एंड दैट एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द केमिकल्स, दैट इज़ केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयंस. और जो इलेक्ट्रोलिसिस है, the electrolysis is the breaking down of an ionic compound. lysis का मतलब होता है loosening या breaking. electrolysis is breaking down of an ionic compound by the passage of electricity. breaking down of an electrolyte during electrolysis is a chemical reaction that takes place by the passage of electricity. और sorry, electrical energy is thus converted into the chemical energy. ड्राई सेल में क्या होगा? केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ होता है. इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस इज़ कैरीड आउट एंड electrolysis is breaking down of an ionic compound by the passage of electricity. It means that electrical energy is converted into chemical energy. अब ये सब बात हम ये सब जितने पॉइंट्स हैं हम चैप्टर में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. Therefore, electrochemistry deals with the interconversion of chemical and electrical energy. केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटरकन्वर्जन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. And it also deals with the resistance and conductance of aqueous electrolytic solution. रेजिस्टेंस देखेंगे, कंडक्टेंस देखेंगे. एंड द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो यहाँ पे स्टडी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, इसी चैप्टर में आगे आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं इसकी ये सब की जो स्टडी है, इट मेक्स पॉसिबल द मैन्युफैक्चर ऑफ इसेंशियल केमिकल्स. जो इसेंशियल केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल NaOH है, इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl सॉल्यूशन. इसी चैप्टर में हम देखने वाले हैं अभी. एंड NaOH इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड पेपर्स. And NaOH is obtained by electrolysis of aqueous NaCl solution. And electrolysis is the only mean to produce the fluorine. जो फ्लोरीन हम प्रिपेयर करते हैं, ग्रुप नंबर 17 का ये एलिमेंट है, वन ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ फ्लोरीन. एंड ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजेंस. हैलोजेंस में हम जो पहला एलिमेंट देखते हैं दैट इज़ फ्लोरीन. दिस फ्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस process. There are various processes
वो सब अभी इसमें नहीं है। अभी हम सिर्फ इतना देख लेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द ओनली मीन्स टू प्रोड्यूस द फ्लोरीन। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, दैट इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसका मतलब होता है कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है वो यूज़ होगा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस एंड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम देखेंगे 2 टाइप देखेंगे सेल का, और उन दोनों टाइप्स में हमको मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन। What is the meaning of redox reaction? This chapter is over in 11th standard, that is redox reaction. It is the combination of oxidation and reduction. Oxidation and reduction reactions take place simultaneously. That reaction is known as redox reaction, and in electrochemical cells redox reaction occurs. अब यहाँ पे जो अभी रिसर्च चल रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसने फोकस किया हुआ है फ्यूल सेल को डिज़ाइन करने पे। अब ये ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो फ्यूल सेल है वो इतना कॉमन हो जाए कि वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होने लगे फ्यूल सेल। अभी इस चैप्टर में आगे आएगा फ्यूल सेल के बारे में। It is convenient and compact source of electricity and fuel cells are pollution free. तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि फ्यूल सेल्स डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होने लगे, होम्स में, हॉस्टल्स में, हॉस्पिटल्स में ये इसका यूज़ होने लगे, ऐसी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉमन कन्वेंशनल सेल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अब यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करता है। द इलेक्ट्रिक करंट चार्ज ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट करेगा। द इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स अ चार्ज ट्रांसफ़र एंड अ चार्ज ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स थ्रू सब्सटेंसेस कॉल्ड कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स रहते हैं, कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यू नो इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की 5 कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स आर कंडक्टर्स, देयरफॉर अ चार्ज ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स थ्रू सब्सटेंसेस कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स विच गिव राइज टू 2 टाइप्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 टाइप के कंडक्टर्स हमको मिलते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ मेटेलिक कंडक्शन एंड सेकंड टाइप इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटेलिक कंडक्शन? कंडक्शन बाय अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। कंडक्शन होगा, कैसे होगा? कंडक्शन इज़ बाय द flow of electrons from one point to the other point. Metallic conductors are thus electronic conductors. जो मेटल्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स आर द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। दैट कंडक्शन इज़ नोन एज मेटेलिक कंडक्शन। चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में कि इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव एंड हेंस फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, and that is in conductors, and metallic conductors are thus electronic conductors. ठीक है, now second type of conduction is electrolytic or ionic conduction. Conduction by the movement of ions of the electrolytes. जो कंडक्शन होगा
दैट इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका एग्जांपल्स हैं आयोनिक सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स एंड बेसिस। दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वियस फॉर्म, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। एंड आयोनिक सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स एंड बेसिस, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड in this type of conduction the charge transfer occurs in the form of movement of ions through the molten electrolytes or the aqueous solution of electrolytes, and the conduction through electrolytic conductors involves transfer of matter from one part of the conductor to the other part. यहाँ पे है कंडक्शन बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस, व्हाट आर आयंस? आयन इज़ नथिंग बट मैटर, ये वही लिखा हुआ है। कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ मैटर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर। सो इट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, electrical conductance of the solution. According to Ohm's law, electrical resistance R of a conductor is equal to the electric potential difference divided by electric current. Electric potential difference, it is represented by V, and electric current is represented by I. Therefore R is equal to V upon I, and the SI unit of electrical resistance is ohm. Ohm is equal to, ये वोल्ट है, V for volt, A for एम्पियर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट और ये करंट की यूनिट एम्पियर। ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो (-1) बनेगा। देयरफॉर ओहम इज इक्वल टू VA⁻⁻1 एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस R is the electrical resistance and G is the electrical conductance. The electrical conductance, it is the reciprocal of resistance. Therefore G is equal to 1 upon R, and the SI unit of electrical conductance is Siemens. ये कैपिटल लेटर का S है, and as G is the reciprocal of R, therefore S is equal to per ohm. इसका जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, वोल्ट इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा S is equal to AV⁻⁻1. Now R is directly proportional to L upon A. R is directly proportional to L upon A. The electrical resistance of a conductor is proportional to length and inversely proportional to cross-sectional area. R is directly proportional to L and R is inversely proportional to cross-sectional area A, और R is equal to rho L upon A. Rho, it is rho, RHO, rho. It is known as resistivity. It is the proportionality constant and it is known as resistivity of the conductor. ठीक है। Now अगर यहाँ पे L की वैल्यू हम रखेंगे 1 यूनिट लेंथ, और अगर A रहेगा यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब है R इज़ इक्वल टू रो। तो रो को डिफ़ाइन करने का एक क्वेश्चन आता है, डिफ़ाइन रेजिस्टिविटी। तो ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टिविटी इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर of unit length and unit cross sectional area. It is the definition of resistivity. 1 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है। डिफाइन रेजिस्टिविटी कैसे मिलेगा? R is equal to rho if the
कंडक्टर इज ऑफ यूनिट लेंथ विथ क्रॉस सेक्शनल यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब R इज़ इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। G is equal to 1 upon R, it is equation number 1. R is equal to rho L upon A, it is equation number 2. पूरे को हम लेंगे equation number 2. Here is the definition of resistivity and it is the proportionality constant. It is the definition. It is the resistance of the conductor of unit length and unit cross sectional area. 1 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है। नाउ नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी? अब G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपा। ये कैपा है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर का K जैसा लग रहा है। इट इज़ द कैपा, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे G जो रहेगा, G इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L. It is the length and it is the cross sectional area of the conductor, or G is equal to K A upon L. It is the proportionality constant. It is known as conductivity. If the length of the conductor is unity with unit cross sectional area of the conductor, at that time G is equal to K if length and cross sectional area of conductor are unity. Therefore conductivity is the electrical conductance of unit cube of material. देखिए यहाँ पे इसकी जो यूनिट रहेगी उसमें स्क्वायर लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटीमीटर हम लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लेंथ यहाँ सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में और जो लेंथ रहेगा वो सेंटीमीटर। तो जो इसका वॉल्यूम, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी। उसका जो यूनिट के ऊपर जो पावर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, और वो 3 यहाँ क्यूब के लिए रहेगा। यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल मतलब unit length and cross sectional area of conductor are unity, 1 centimeter cube, 1 meter cube, like this. Conductivity is the electrical conductance of unit cube of material. ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिट क्यूब या यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम भी आप इसको लेके चलेंगे समझ के, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नाउ G इज़ इक्वल टू K A अपॉन L। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। K इज़ इक्वल टू G L अपॉन A। इट इज़ इक्वल टू, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G? इट इज़ 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 कैपा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, कैपा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन अप्लाई करने के बाद कंडक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, एंड दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ये क्वांटिटी का यहाँ पे ये कॉलम है, इट इज़ SI यूनिट एंड इट इज़ द कॉमन यूनिट। यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल। यहाँ पे यूनिट पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी, वेरी शॉर्ट आंसर में भी बनता है इसका क्वेश्चन, और MCQ का भी क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या करेंगे, ये चैप्टर जब आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो एक पेज लेना है आपको, और उस पर ये यूनिट का ये सब पूरा टेबल बनाना है ये सब, और इसको डेली आपको देखना है। 2 या 3 दिन में ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ये सब यूनिट्स, ये सब अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे आने वाली हैं ये सब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोलर कंडक्टिविटी। द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी
is not suitable for comparing conductivities of different solutions. डिफरेंट सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटीज़ को अगर हमको कंपेयर करना है, एट दैट टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज़ नॉट सुटेबल एंड द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. अभी लास्ट टाइम अभी जो हमने देखा कि व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी of a solution depends on number of ions present in the unit volume of solution. unit cube of solution. क्यूब मतलब ये 3 जब पावर रहेगा तो हम क्यूब यूज़ करेंगे, और क्यूब किसकी यूनिट में आता है? वॉल्यूम की यूनिट में आता है. therefore the conductivity of a solution depends on the number of ions present in the unit volume of the solution. The solution of higher concentration contains more ions and exhibits higher conductivity than the solution of lower conductivity. ठीक है, जिसका solution का concentration ज़्यादा है that will exhibit higher conductivity than the solution of lower conductivity. And then to compare the conductivities of different solutions, the solutions must have the same concentration. जब हम कंडक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, एट दैट टाइम द सॉल्यूशंस मस्ट हैव द सेम concentration. एंड कोलरैश इंट्रोड्यूस द टर्म द मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय लैम्बडा. ये कैपिटल लेटर का लैम्बडा रहेगा ये. एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन. lambda is equal to conductivity upon concentration, kappa upon C. It is the molar conductivity and its SI unit is सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल. यहाँ पे आप पर ओहम भी लिख सकते हैं. ठीक है, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी पर ओहम और सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल. एंड द कॉमन यूनिट इज़ पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो यहाँ पे ये यूनिट का जो टेबल आप ड्रॉ करेंगे, इसमें मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट यहाँ पे आप ये नंबर 5 करके यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं. एसआई यूनिट लिख सकते हैं और कॉमन यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं. बोथ आर गिवन इन द बुक. यू विल रिफर द बुक एंड यू कैन राइट द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी हियर. तो यहाँ पे ये 5th टर्म यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी. नाउ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों में रिलेशन देखना है हमको. व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. ये 1 की जगह हम यूनिट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्यूब या वॉल्यूम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. कंडक्टिविटी इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. एंड इफ़ V is volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of dissolved electrolyte, its electrical conductance is lambda. ठीक है, each 1 centimeter cube portion of the volume has conductance that is kappa. जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये पोर्शन रहेगा इन द वॉल्यूम हैज़ द कंडक्टेंस, वो कंडक्टेंस रहेगा, दैट इज़ नोन एज कंडक्टिविटी. एंड लैम्बडा इज़ इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं, के कैपा इंटू 1/c एंड 1/c इज़ द v. ठीक है, एक्चुअल में क्या है वो c इज़ इक्वल टू 1/v. तो जब हम v को लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, v इज़ इक्वल टू 1/c. तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम. अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है c मोल्स पर लीटर. कॉन्सेंट्रेशन c मोल्स पर लीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर.
इज़ इक्वल टू C अपॉन 1000। अब V यहाँ पे लिया जाएगा, V इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जो टर्म रहेगी ये पलट जाएगी ये, तो इट विल बिकम 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी इन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रॉब्लम यूज़ करने में इस फॉर्मूले का यूज़ आएगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, देन मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे रिलेशन हमने देख लिया इन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। 1 मार्क के क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। अब बुक रेफ़र करना कंपलसरी है। जब आप ये सब देखें तो बुक को आप सामने लेके बैठें आप, ठीक है।